अक्सर मुझे और आपको मतलब न्यू जनरेशन को लोगों से ये सुनने को मिलता है कि ये जनरेशन तो ख़राब हो गई है, बिगड़ गई है। तो क्या उनकी बातें सच हैं? हकीकत में देखा जाए तो ये बातें अक्सर हमें कानों में सुनने को मिलती है कि आज की जनरेशन ख़राब हो चुकी है। अगर उनकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो किन कारणों से हमारी जनरेशन मतलब न्यू जनरेशन ख़राब हो रही है, बिगड़ रही है, या फिर बिगड़ भी रही है तो उसमें सबसे बड़ा कारण धर्म, भगवान, इनकी अटूट भक्ति है। असल में वीडियो इसी के ऊपर होगी, तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। भगवान कैसे हमें बिगाड़ रहे हैं या भगवान की भक्ति हमें कैसे बिगाड़ रही है। तो हम बात कर रहे थे न्यू जनरेशन की। रियलिटी में न्यू जनरेशन हमारी ख़राब हो रही है, बिगड़ रही है दिन प्रतिदिन। आज हर एक मतलब मेरे जैसे आप जैसे हर एक को प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी कैसे? अकेलापन। घर में पहले छोटे रूम मतलब एक या दो रूम होते थे, उनमें पूरा परिवार गुजारा करता था। पर प्रेजेंट टाइम में घर बड़े होने लग गए, सभी को अपना पर्सनल रूम चाहिए और प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी के कारण ही बच्चे अपने घर वालों के साथ न बैठ के और चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, जिस कारण से उनका माइंड डाइवर्ट होकर और चीज़ों में लग जाता है, जिसके कारण ही जनरेशन ख़राब होने का मेन कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स। हमारे जनरेशन के बिगड़ने की स्टार्टिंग तो स्कूल टाइम से हो जाती है। जब हम 8th या 9th क्लास में थे तो हमें याद था कि हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में रहते थे और हमें ये बोलते थे कि भाई ये लड़की अच्छी है, वो लड़का अच्छा है, ऐसा वैसा। हमारी रिलेशनशिप के कारण ही हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब हुई है और हमारी जनरेशन भी उसी के कारण ही ख़राब हो रही है। हमारे स्कूल टाइम में जो रिलेशनशिप में रहता था उन्हें हम ज़्यादा हैंडसम, स्मार्ट ऐसे समझते थे। बट जो रिलेशनशिप में नहीं रहता था और जो पढ़ाई पे ध्यान देता था उन्हें हम बोरिंग वगैरह बोलते थे। बोरिंग, पढ़ाऊ, चश्मीश ऐसे नाम देके बोलते थे। और असल में यही नाम और यही बोलचाल, यही रिलेशनशिप हमारी जनरेशन के ख़राब होने की स्टार्टिंग बन जाती है। जो बच्चे रिलेशनशिप में होते हैं उनका माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। वो बच्चे फैमिली से दूर अपने पार्टनर्स की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन उनकी लाइफ तब टर्न ओवर लेती है जब उनका ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप होने के बाद में वो बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, फैमिली से अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर सकते हैं। वो अपने रूम में अकेले बैठे रहते हैं, जिसके कारण अपनी फैमिली पर गुस्सा करते हैं। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है और कुछ बच्चे तो नशे की लत लगा लेते हैं अपने पार्टनर्स को भुलाने के लिए। हमारे देश की 65% पॉपुलेशन 35 एज से कम लोगों की है और 65% पॉपुलेशन किसी भी देश को ख़त्म करने के लिए बहुत सहायक हो सकती है। अगर दूसरे टॉपिक की बात की जाए तो नशा है जो जनरेशन को दिन प्रतिदिन ख़राब कर रहा है। भारत में 2019 में मुंबई यूनिवर्सिटी के रिसर्च से पता चला था कि 75% यंगर्स 21 साल से पहले नशे का सेवन करने लग जाते हैं और 88% को 18 साल से या इससे कम की उम्र में ही लत लग जाती है। इसी रिसर्च में ये भी पता चला है कि भारत की बड़ी बड़ी स्कूल्स एंड कॉलेज में बच्चों के बैग में से ड्रग्स, सिगरेट्स, गुटखा ऐसी चीज़ें निकली हैं। हमारे देश में शराब और सिगरेट को पीछे छोड़कर लोगों ने चरस, भांग, गांजा इनके कश लगाने स्टार्ट किए हैं। और असल में मुझे नहीं पता कि कश किसे कहते हैं। असल में कई बार हमें लगता है ना कि हमारे देश में लड़के और आदमी जो नशा करते हैं उन्हीं के कारण हमारा समाज ख़राब हो रहा है। तो आओ हम अब लड़कियों की बात करते हैं या फिर औरतों की बात करते हैं। 2019 में नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट ने बताया कि 90 लाख महिलाएं क्लब्स, 40 लाख महिलाएं कैनबिस एंड 20 लाख महिलाएं अफीम का सेवन करती हैं। और ये 10 से 75 वर्ष के बीच की महिलाएं की बात की गई है। दूसरी तरफ एनडीटीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 16 करोड़ लोग हमारे देश में शराब पीते हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश के लोग ज़्यादा शराब पीते हैं। और इनमें से 30% लोग देसी के पौवे लगाते हैं, जिन्हें हम ठर्रा बोलते हैं। और हाँ, देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ महिलाएं शराब ना पीती हों। 16 में से एक महिला शराब पीती है। अगर नाबालिगों की बात की जाए तो भारत में 1.5 करोड़ नाबालिग बच्चे नशा करते हैं, जो कि कुल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% है। 1% सुनकर आप सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ 1% है। ये 1% पूरे भारत को ख़त्म करने के लिए बहुत काफ़ी है। एक रिसर्च से पता चला है कि 40 लाख बच्चे शराब का सेवन करते हैं और 30 लाख बच्चे धुएं वाले नशों का इस्तेमाल करते हैं। एक बार तो सरकार के सामने भी रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि 18 से 75 साल के लोगों में शराब और ड्रग्स के नशे ज़्यादा किए जाते हैं, जिनमें से 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं और जिनमें से 5.7 करोड़ लोगों की जहरीली या कच्ची शराब पीने के कारण मौत हो जाती है। दूसरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक की तरफ, जहाँ प्रेजेंट टाइम में आज की जनरेशन के बच्चे या फिर हम शॉर्ट की अपनाना चाहते हैं। सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क ना करके शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। अगर हम आज की जनरेशन को देखें तो हम या हमारे माँ बाप या दादा दादी
सभी मशीनों पर डिपेंड है। इस प्रेजेंट टाइम में किसी को भी सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क नहीं करना, बस सभी को शॉर्टकट चाहिए। भाई हम शॉर्टकट अपना के सक्सेस हो जाएं, पैसा कमा ले, ऐसा कर लें। अगर हम यहीं 15 से 20 साल पीछे जाके देखा जाए तो हमारे माँ बाप 15 से 20 किलोमीटर पढ़ने के लिए पैदल जाया करते थे, और लेकिन हमें आज पास में या फिर पड़ोस में दूध भी लाना हो तो हम बाइक या स्कूटी लेकर जाते हैं। इसी शॉर्टकट के चक्कर में बच्चे अपना फोकस हार्ड वर्क पर नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट में उन्हें फेल का सामना करना पड़ता है। और जब वो बार बार फेल का सामना करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 लेवल पे आ जाता है, और फिर बाद में हम लोग अपने आप को ही कोसते हैं और ये सोचते हैं कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मेरे घर वालों ने ज़्यादा पैसे लगा दिए, मुझे समाज में ये बोलेंगे वो बोलेंगे। लास्ट में वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, या फिर दूसरी तरफ वो बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं, और वही क्रिमिनल हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं और वो अपनी ही जनरेशन में आते हैं। तो मतलब हमारी जनरेशन ख़राब हो रही है। अगले टॉपिक की बात की जाए तो सबसे बड़ा हाथ प्रेजेंट टाइम में मोबाइल्स एंड सोशल मीडिया का है, जो कि हमारी जनरेशन को बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से ख़राब कर रही है। अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 4 ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो बच्चों को या फिर हमारी जनरेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। पहला है इंस्टाग्राम, दूसरा फेसबुक, तीसरा व्हाट्सएप एंड लास्ट स्नैपचैट। स्नैपचैट के बारे में लड़कों को ज़्यादा नहीं पता होगा, पर लड़कियों को बहुत कुछ पता है इसके बारे में। ये 4 ऐसे ऐप्स हैं जिसको 5 साल के बच्चों से लेकर 50 साल के आदमी और औरतें सभी यूज़ करते हैं। इन ऐप्स के कारण बच्चों की तो ऐसी हालत हो गई है कि वो अपने रिजल्ट के मार्क्स देखने से ज़्यादा अपने फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, व्यूज़ एंड लाइक्स इनको ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, न कि अपने मार्क्स को। इन ऐप्स में अगर कोई भी रील्स देखने बैठ जाए या फिर कोई भी 5 या 7 मिनट के टाइम पास के लिए रील्स देखने लग जाए तो पता ही नहीं चलता भाई 5 मिनट की 10 मिनट, 10 मिनट से 1 घंटा कब हो जाता है, टाइम का पता नहीं चलता रील्स देखते देखते। इससे टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है आज के प्रेजेंट टाइम में। इसी के कारण बच्चे फ़ोनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रिज़ल्ट उनके बिहेवियर में देखने को मिलता है। आज के 5 साल के बच्चों में चश्मा और 20 साल के लड़कों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, और इन सभी का कारण मोबाइल्स, फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स वगैरह या फिर ज़्यादा स्क्रीन के सामने नज़र गड़ाने के कारण ही होता है। बच्चों की बात आ ही गई है तो भारत में 2 या 3 गेम ऐसे हैं जिनके कारण बच्चों की हालत बहुत बेकार हो रही है। उनमें से एक है BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA 5। ऐसे जैसे गेम खेलते हैं उन्हें पता नहीं चलता भाई सुबह से शाम कब हो जाती है गेम खेलते खेलते। इन गेम्स को ज़्यादा खेलने से ये गेम डायरेक्ट उनके माइंड पर अटैक करते हैं, जिसके कारण हमें उन्हें देख सकते हैं कि वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, वॉयलेंस फैलाते हैं, या फिर किसी को देखा जाए तो आगे चल के वो बंदे रियल लाइफ में भी वैसे ही बन जाते हैं जैसे वो गेम में होते हैं। फायर करना, लड़ाई करना, फाइट करना, ऐसी चीज़ें उनकी रियल लाइफ में भी लागू हो जाती है फिर। और जब ये रियल लाइफ में लागू हो जाती है तो वो एक क्रिमिनल का रूप ले लेती है, जिससे कारण युवा पीढ़ी बिगड़ रही है फिर से। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई कैसा बंदा है, खुद तो वीडियो बना रहा है गेम्स के ऊपर और हमें मना कर रहा है गेम खेलने के लिए। भाई मैंने बोला है ज़्यादा गेम खेलने से। लिमिट में सब चीज़ें अच्छी लगती है और ओवर लिमिट में वही चीज़ें डेंजर बन जाती है अपनी लाइफ में। चलिए तो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है धर्म, जिसके कारण युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। आप में से कुछ लोग तो इस बात से गुस्सा होंगे कि युवा पीढ़ी धर्म के कारण कैसे बिगड़ सकती है। तो असल में युवा पीढ़ी के बिगड़ने का एक रीज़न धर्म भी है। उसके ऊपर बात करने से पहले हम एक वीडियो पर नज़र डालते हैं। छोटी सी वीडियो है, आप भी देखिए। इस वीडियो में लेडीज़ों को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई भगवानों का प्रोग्राम हो रहा होगा या फिर भागवत हो रही होगी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक रसिया से डांसर आई हुई है जिनको देखने के लिए लोग पागल हो रहे हैं, लड़के, लड़कियाँ, औरतें, सभी। तो समाज तो वैसे ख़राब हो रहा है, तो लड़के ज़्यादा नहीं, लड़कियाँ और औरतें ये भी समाज को ख़राब कर रही है। चलिए तो हम बात करते हैं भगवान और धर्म की, जो कि हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा धर्म हमें नहीं बिगाड़ रहा है, बल्कि जो धार्मिक लोग हैं वो हमारे धर्म को, हमारे भगवानों को, इनको ख़राब कर रहे हैं। इनके नाम पर गलत काम करके हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं। और असल में देखा जाए तो सबसे बड़ा हाथ पॉलिटिशियन का है। फिर से पॉलिटिशियन का नाम, हाँ, रियलिटी में पॉलिटिशियन ही है जो हमारे समाज को ख़राब कर रही है धर्म के नाम पर। असल में भारत की पॉलिटिशियन को 2 भागों में बांटा गया है, हिंदू, मुस्लिम। बीजेपी हिंदू, कांग्रेस मुस्लिम। और असल में ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ना हिंदू की है ना मुस्लिम की है, और कांग्रेस भी ना हिंदू ना मुस्लिम की है। ये सिर्फ अपने वोटों से ध्यान रखते हैं और किसी से मतलब नहीं है इनको। थोड़े दिन पहले मुझे और शायद आपको भी अफवाह सुनने को मिली थी कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा 2024 में, बट असल में ऐसा कुछ नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश सभी को
बराबर हिस्सा देता है, सभी की बराबर समानता करता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी बराबर तरीके से रह सकता है। यहाँ कोई एक परमानेंट धर्म नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि भाई ये देश सभी धर्मों का है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन आके बीच में ये रोला कर देते कि भाई हिंदू को सपोर्ट करो, मुस्लिम को सपोर्ट करो, और वो अपने वोट्स लेके निकल लेती है, उनका फ़ायदा इसी में ही होता है। और हमारे जैसे चूतिया लोग जो बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर देते हैं, वो भी सिर्फ धर्म के नाम पर, और किसी से मतलब नहीं है, उन्हें कामकाज से, डेवलपमेंट से, सिर्फ धर्म के नाम पर उन्हें वोट्स देते हैं। एक तो हमारे देश में जो भगवा रंग के कपड़े पहन लेता है उसे ही हम साधु मानने लग जाते हैं, और असल में वो बहुत गलत है। उसके कहिए के हिसाब से ही हम चलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि भाई हमें इस टाइम पर खाना खाना है, तो हम उसी टाइम पर खाना खाते हैं। इतने अंधभक्त हो गए हैं हम कि मैं बता नहीं सकता आपको। आज के टाइम में भारत में डेवलपमेंट के लिए इतने लोग इकट्ठा या धरने नहीं दिए जाते जितने आज तो भागवत में, या फिर देखा जाए तो क्लब्स, पार्टीज़, इनमें ज़्यादा मिल जाते हैं। हमारे देश में सनातन धर्म को मानने वाले खुद को इतना ऊपर मानते हैं कि भाई हम ही हैं इस देश पे राज करने वाले, और असल में ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये देश तुम्हारा नहीं, सबका है। ये मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सबका है। हमारे देश में हिंदू लोग दूसरे धर्मों के लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे तो वो इंसान ही नहीं है, या फिर वो टेररिस्ट हो, दूसरे देश से आए हो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। कुछ दिन पहले भारत में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था हरियाणा के मेवात में, जहाँ हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई हो गई थी आपस में, और जिनमें कई लोगों की मौत हो गई थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। उनमें ये नहीं देखा गया था कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, जो आ रहे थे उन्हीं को मारा जा रहा था। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि धर्म भी हमारे देश को बिगाड़ रहा है, और ये रियलिटी में है कि धर्म हमारे देश को 100% बिगाड़ रहा है। हमारे देश के बर्बाद होने का एक कारण धर्म भी है। अगर तुम लोगों को अपना धर्म रेगुलर फॉलो करना है या फिर पूरी श्रद्धा से फॉलो करना है, तो अपने रिलीजन बुक पढ़ो, गीता, कुरान, भागवत, महाभारत, ऐसी चीज़ें पढ़ो जिनसे ज्ञान आए, न कि पॉलिटिशियन पे ध्यान दे कि हिंदू मुस्लिम करो या फिर लड़ाई झगड़े करो। इस देश का डेवलपमेंट रियलिटी में पॉलिटिशियन से नहीं, एजुकेशन से हो रहा है, और ये सिर्फ एजुकेशन ही है जो हमारे देश को डेवलपमेंट कर रही है। बस पॉलिटिशियन तो बीच में आके अपना हाथ दिखा देती है और सारा क्रेडिट ले लेती है। थोड़े दिन पहले चंद्रयान गया था 3rd, तो उसमें कोई पॉलिटिशियन वाला थोड़ी था शामिल, नहीं, सिर्फ साइंटिस्ट थे, और वो भी किसके कारण, एजुकेशन के कारण। तो इसीलिए अंधभक्ति को छोड़कर या फिर पॉलिटिशियन को छोड़कर अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, या फिर रिलीजन बुक पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, कुरान पढ़ो, और या फिर गीता पढ़ो। ऐसी चीज़ें पढ़ने से आपको नॉलेज भी आएगा, और आपके माइंड की थिंकिंग स्पीड भी ज़्यादा होगी, या फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यही मेन रीज़न है जिसके कारण हमारी न्यू जनरेशन गलत रास्ते पे जा रही है। अब गलत रास्ते पे जा रही है तो ओल्ड जनरेशन से सुनना तो पड़ेगा ना कि न्यू जनरेशन ख़राब हो रही है। तो यही टाइम है, सुधरो, सोचो, और पॉलिटिशियन या धर्म पे कम ध्यान देके अपने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। आज की वीडियो में बस इतना ही, और ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं बोलने के लिए, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लेके आऊँ। थैंक्स, बाय। मेवात जो है, नू जो इलाका है, वो कम्युनली बहुत सेंसिटिव इलाका है। ऐसे में बजरंग दल को यहाँ पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत कैसे दे दी गई, और अगर इजाजत दी गई तो फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इस तरीके का पथराव कैसे हो गया? हरियाणा पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लगातार जो पुलिस फोर्स है वो